झारखंड की लाल फीताशाही पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। राज्य के कई ऐसे अफसर हैं जिनका संबंध कई घोटालों से भी रहा है, लेकिन इन सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों में से एक नाम जो सबसे चर्चा में रहा वो है झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल का। आपको बता दें कि पूजा सिंघल वही आईएएस अधिकारी हैं जिनके सीए के घर से लगभग 17 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे और उसके बाद जब पूजा सिंघल के ठिकानों की तलाशी ली गई तो वहां से भी लगभग 36 करोड़ रुपए नकद मिले थे। आईएएस पूजा सिंघल पर डीसी रहते मनरेगा घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगता है और उन्हें 11 मई 2022 को जेल भेज दिया जाता है। इस दौरान कई बार बेल की अर्जी डाली गई, लेकिन कोर्ट ने हर बार उसे खारिज कर दिया। लेकिन फिर आखिरकार 28 महीने जेल में रहने के बाद 7 दिसंबर 2024 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल मिल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि भारत के जुडिशियल सिस्टम के अनुसार ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी ने कोई गुनाह किया, उसे जेल भेजा गया और फिर उसे बेल मिल गई। लेकिन आईएएस पूजा सिंघल के केस में ये आम बात नहीं है, क्योंकि पूजा सिंघल को बेल मिलने के ठीक 44 दिन बाद यानी 21 जनवरी 2025 को झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी में अनुशंसा के बाद आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन हटा दिया जाता है और फिर उनकी कार्मिक विभाग में नई पदस्थापना कर दी जाती है। विभाग द्वारा आईएएस पूजा सिंघल के निलंबन हटाने और उन्हें फिर से पदस्थापित किए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि इस पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। आपने झारखंड की एक आईएएस अफसर पूजा सिंघल का नाम सुना होगा। वो वहां उद्योग सचिव थी, माइनिंग सचिव थी, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके सीए के यहां से 16 करोड़ रुपया कैश मिला था। उनके परिवार के लोगों का भी बहुत कुछ गंभीर मामला था, संपत्ति का। एक बड़ा सा अस्पताल बना था और कई चीजें आई थी और उनके खिलाफ पीएमएलए की भी कार्रवाई चल रही थी। और जहां तक मुझे याद है कि पीएमएलए पदाधिकारियों ने 36 करोड़ रुपए की नकद जब्त किया था। उनके खिलाफ चल रहा है मामला। 2007 से 13 के बीच में कई जगह कलेक्टर वगैरह रही और मनरेगा में जम के लूट मचाई और ये ऑफिसर और उनके कारनामे देश भर में चर्चा के विषय बने। 28 महीने से वो जेल में थी। उनको बेल मिला, ठीक है, बेल का कोर्ट का सिस्टम होता है, लेकिन दिसंबर में बेल मिला और 21 जनवरी को उनको सस्पेंशन हटाकर रीइंस्टेट कर दिया गया और रीइंस्टेट करके कार्मिक विभाग में उनको पदस्थापित किया गया है, पद की आकांक्षा के प्रत्याशा में, एक्सपेक्टिंग ए पोस्टिंग। ये क्या मतलब है इसका? एक आईएएस ऑफिसर जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच पूरी हो गई है, ट्रायल होने वाला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, 16 करोड़ और बाकी करोड़ रुपये, 36 करोड़ और 16 करोड़ रुपये कैश पकड़े गए हैं। उसकी जब्ती को आप लोगों ने टीवी पर देश भर में दिखाया था। वो जेल से निकलती है और कुछ दिनों बाद उसको रीइंस्टेट कर देते हैं, सस्पेंशन से हटा देते हैं। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? और झारखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी भी सदस्य है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। ये भारत के प्रशासकीय शुचिता पर बहुत ही गंभीर सवाल है। इस पूरे मामले पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ये तक कह डाला कि झारखंड में एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था रिकॉर्ड एंड पनिशमेंट की अनोखी नीति पर काम कर रही है। इस व्यवस्था में भ्रष्ट अधिकारियों को इनाम दिया जाता है, जबकि ईमानदार अधिकारियों को दंडित किया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी का घोटालों में संलिप्तता और फिर घर से कैश मिलना, फिर जेल जाना, फिर बेल पर बाहर आते ही नई जिम्मेदारी मिल जाना झारखंड के ब्यूरोक्रेसी पर कई सवाल जरूर खड़ा करता है। झारखंड में भ्रष्टाचार और अधिकारियों से जुड़ी
कई ऐसी कहानियां हैं। अगर आप भी इसे जानना चाहते हैं तो समाचार प्लस के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जल्द से जल्द फॉलो कर लें। नमस्कार।